आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद, मैं नशरी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सेलुलर जेल के सामने स्थित वीर सावरकर पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम, जिसे हम सब देशभक्ति के सबसे प्रमुख प्रतीक के रूप में जानते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत रहा। क्रांतिकारियों आंदोलन से लेकर आम नागरिक तक इस गीत ने आज़ादी के सपने को जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान ये जगह भी और मान्य रखती है, क्योंकि सेलुलर जेल खुद उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को अपने अंदर समेट बैठता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कठिन से कठिन संघर्ष झेला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ वंदे मातरम के इतिहास, उसके अर्थ और वीरों के बलिदान को याद करते हुए सम्मान व्यक्त किया। झंडा लहराकर, गीत गाकर और संकल्प व्यक्त करते हुए इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरव में अवसर के रूप में मनाया गया। दर्शकों, आइए हम भी अंदर चलते हैं यहाँ की ग्राउंड कवरेज के तरफ, जहाँ आज वंदे मातरम के नारे हमारे सामने लगने वाले हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आज भाजपा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से 150 साल वंदे मातरम का जो पूरा हुआ है, आज ऐसे भव्य समारोह में आज आप सबका यहाँ पे स्वागत है। हमारे बीच हमारे द्वीपों के सांसद विश्वनाथ राय जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी भी हमारे साथ आज मुंबई से यहाँ आए हैं, और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, और पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी जी, और हमारे सारे वरिष्ठ और सीनियर कार्यकर्ता और सारे मोर्चा के अध्यक्ष और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय अनिल तिवारी जी, आप मंच पे आए और अपना स्थान पे आए। साथ में हम आग्रह करेंगे हमारे सांसद महोदय विश्वनाथ राय जी को, आप भी कृपया मंच पे आए। साथ ही साथ हमारे बीच हमारे प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, उनको भी आग्रह है कि मंच पे आए। हमारे पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आए। शाहुल अहमद जी मंच पे आए। आग्रह है बच्चों से कि हम वंदे मातरम का गायन शुरू करें।
मैं जो बोलूँगा उसके बाद अपना नाम लेंगे सब और मैं बोलूँगा उसको दोहराएंगे। मैं अपना नाम लीजिए। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का प्रयोग करूंगा और अपरिवर्तित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे युवा साथियों, माता बहनों, आज हम 150वीं वंदे मातरम गीत की वर्षगांठ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 150 साल पहले इस गीत की रचना की गई थी तथा ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका गायन किया था, लेकिन बीच में इसको भुला दिया गया। इस गीत के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ऊर्जा मिली और उत्साह के साथ इस गीत का गायन करते करते अपना जीवन की परवाह न करते हुए देश को आजाद कराया। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इस गीत का गायन करने के लिए 150 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें एक स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी किया गया था। उसका आज पालन करते हुए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने सेलुलर जेल जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम बोलते हुए अपना जीवन दान कर हमारे देश को आजाद कराया। जितने भी सहभागी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं मेरी बहनें और भी दूर दूर से जो भी लोग आज इस 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ उपलब्ध हुए, यहाँ आए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे विवेकानंद केंद्र के हमारे विद्यार्थी, इन्हें इतना सुंदर गायन आज उसका किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने मीडिया कर्मी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर भाई और बहनों को मैं इस देश सेवा में आज आकर के बारिश में भीगते हुए इस कार्यक्रम का कवरेज किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस गीत के आज जो कार्यक्रम हुआ, इसको सफल बनाने में मेरे जितने भी युवा मोर्चा भाई बहनों ने इसका जो कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया, इसके इंचार्ज देवदास जी और उनकी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम का यहीं पर समापन होता है। एक बार फिर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करेंगे। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो ये वंदे मातरम के 150वीं उपलक्ष्य मनाई जा रही है, उस बारे में हमारे जनता से 2 शब्द कहे। जय हिंद सर। भारत वर्ष में एक ही पार्टी रह गया आज, वंदे मातरम का
130-50 ईयर्स का उत्सव मना रहा है। इसी आजादी का इसी वंदे मातरम के आधार पर हम लोग जहाँ खड़ा है राष्ट्रीय स्मारक सेलिब्रेशन के सामने में भारत के वंदे मातरम जिन्होंने गाना गाया था वो बंकिम चंद्र जी का स्मरण करते हुए भारत का पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाया जाता है। लेकिन दुख के बाद भारत के पार्लियामेंट में कुछ दल जब ये वंदे मातरम गाएंगे चुपचाप खड़ा रहेगा। ऐसा ऐसा व्यक्ति सोच लो कौन है। और एक मतलब दल है क्योंकि शुरुआत जनसंघ से हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बना, उस पार्टी 150 साल तक आज ये परंपरा निभा रहा है। एकमात्र पार्टी देशभक्त पार्टी वंदे मातरम के नाम पर अर्पण करता है भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, भारत माता की जय। युवा हम देख रहे हैं कि फोन गेमिंग्स की दुनिया में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हमारे वंदे मातरम जैसे राष्ट्र गीत को भूलते जा रहे हैं। इसके लिए हमारे अंडमान और निकोबार में नहीं पूरे देश भर में ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए जो आपको लगता है? देखो, शुरुआत तो ये इतना पुराना इस कान से भारत को आजादी मिला, सब लोग तमिल, तेलुगु, यूपी, रांची, क्रिश्चियन, मुस्लिम एकता बना था, इसी परंपरा द्वारा शुरू कर दिया था। और हम भारतीय चीज को क्यों ना ग्रहण करें, बहिष्कार क्यों ना करें विदेशी चीज का। अर्थनीति बढ़ेगा, देशभक्ति बढ़ेगा, आगे देश खड़ा होगा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने देखा, आज सेलुलर जेल के ठीक अपोजिट जो वीर सावरकर पार्क है, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्टैचू भी लगा हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना संघर्ष किया था, कितनी बलिदानें दी थी हमारे आज़ादी के लिए। उनकी गूंज आज भी इस जगह पर मौजूद है। जब हमें बहुत गर्व होता है कि हम एक ऐसे आइलैंड में रहते हैं जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना बलिदान दिया था हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो आज वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रीय गीत, जिसे हम सब बचपन से स्कूलों में गुनगुनाते आ रहे हैं, आज उसके 150 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब ने मिलकर वंदे मातरम का गान गाया और तो और यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लगाए। स्कूल के बच्चों ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई और उन्होंने भी जो है यहाँ पर वंदे मातरम के गाने को गाया और एक संकल्प लिया कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो चलिए हम भी ये संकल्प घर बैठ कर लेते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए। ये आप अगर हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो आप सब भी ये संकल्प ले कि हम जितने भी विदेशी प्रोडक्ट है उसको बैन करेंगे और स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएंगे, ताकि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सके। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद, वंदे मातरम।